हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स जिसे हिंदी में बल भी कहते हैं। ये चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, जैसे क्लास 8 क्लास 7 में इसमें आपने पढ़ा होगा और फोर्स को आपने डेली लाइफ में फील भी किया होगा। फील फोर्स को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं। फोर्स को फील किया जा सकता है, उसके इफ़ेक्ट को देखा जा सकता है। फोर्स को नहीं देखा जा सकता, उसके इफ़ेक्ट, उसके प्रभाव को, किसी चीज़ पे वो क्या प्रभाव डाल रहा है उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप उसको डेली लाइफ में फील भी करते हैं। जैसे कि एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में क्या करते हैं आप, बॉल्स बैट से जब बॉल को हिट करते हैं तो बॉल बहुत दूर तक जाता है। तो हिट करने का मतलब क्या हुआ, आप बैट से बॉल पर एक फोर्स लगा रहे होते हैं। फुटबॉल के केस में भी ऐसा ही है। फुटबॉल एक रखा होता है, उसको जब हम किक करते हैं तो फुटबॉल क्या होता है, बहुत दूर तक जाता है। तो किक करने से क्या करते हैं हम, उस फुटबॉल पे एक्चुअली हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं। ऐसे दरवाजे को ओपन करना हो, दरवाजे को ओपन करना होता तो हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं उसे, और जब क्लोज करना हो तो उसे पुल करते हैं, खींचते हैं। तो पुश करना और पुल करना एक प्रकार से हम क्या करते हैं, उस पर हम फोर्स लगाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ में जहाँ पे हम फोर्स को हम एग्जर्ट करते हैं, फोर्स को लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस फोर्स का हमें इफेक्ट दिखता है, वहाँ पे हम फोर्स को फील करते हैं। यहाँ तक कि छोटी से छोटे चीज़ से लेकर बड़े से बड़े चीज़ तक हर एक जगह पे फोर्स कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व रहता है। अब जैसे कि आप लिखते हैं तो लिखने में भी क्या करता है, वहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं। हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, वो भी क्या करते हैं, वहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से हम चल या फिर दौड़ पाते हैं। ऐसे ही हमारा अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, तो वहाँ भी क्या है, एक फोर्स लगता है। तो इस हर एक टाइप के फोर्स को हम इस चैप्टर में या फिर आने वाले चैप्टर्स में हम अच्छे से समझेंगे, उसके इफ़ेक्ट को भी समझेंगे। फिलहाल फोर्स जो होता है कॉमनली जो है वो 5 टाइप के इफ़ेक्ट शो करता है। कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं फोर्स के, जैसे कि पहला, फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी का मतलब होता है कोई बॉडी जो है फिक्स हो, एक जगह पड़ा हो, स्थिर हो, उसे हम बोलेंगे स्टेशनरी बॉडी। तो फोर्स क्या करता है, किसी स्टेशनरी बॉडी में मोशन ला देता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फुटबॉल रखा हुआ है, उसको रखा हुआ है तो वो स्टेशनरी है। जैसे ही हम पैर से किक करके उस पर फोर्स लगाते हैं, फुटबॉल क्या होता है, मोशन में आ जाता है। ऐसे ही ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्टेशनरी है। जैसे हाथ से मैंने इसको किक किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, मोशन में आ गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अब देखो, एक मूविंग बॉडी है, ये आता मूव होते हुए आ रहा है, ठीक है, इस पे आते ही क्या हो जाएगा, ये जा रहा है, ये रुक गया, जा रहा है, ये रुक गया। तो ये मूविंग बॉडी था, इसको रोकने के लिए मैंने अपनी उंगली से एक फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ऐसे ही क्या करते हैं आप, बाईसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रेन होती हैं, उनको उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं। उस ब्रेक से क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिससे वो मूविंग बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाता है। थर्ड है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स जो है किसी बॉडी का जो कि मोशन में है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकती है। जैसे क्रिकेट की बॉलर जो है वो गेंद फेंकता है क्रिकेटर की तरफ, क्रिकेटर क्या करता है, बल्ले से हिट करता है तो बॉल का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपको अगर जैसे कि ये आ रही है, ये पेन ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे करा दिया, फोर्स इधर चला गया, ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यानी कि फोर्स लगाने से हम किसी बॉडी का जो कि मोशन में है उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। फोर्थ इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। कोई एक मूविंग बॉडी है, उसकी स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। जैसे कि एक बॉल चाहे फुटबॉल होता है, वो आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको जो है उसी डायरेक्शन में किक कर दीजिए तो फुटबॉल की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर ये पेन जो है ऐसे जा रहा है, इसको और किक कर दिया मैंने
ये रख दिया मैंने, जाने लगा, इसको और किक किया तो और स्पीड से जाने लगा उसी डायरेक्शन में। तो क्या होगा, फोर्स लगाने से उसकी स्पीड जो है बढ़ गई। फिफ्थ इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। फोर्स जो है किसी बॉडी का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। जैसे कि आप एक बॉल ले लीजिए, बॉल को क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों से दबाएंगे तो बॉल का शेप क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा दबाने से। ऐसे ही आपके पास कोई रबर हो, रबर को हम खींचेंगे तो उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। खींचने का मतलब फोर्स लगा रहे हैं, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको आप डेली लाइफ में वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ से इन पांचों इफेक्ट से हम फोर्स का एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाएंगे। और फोर्स का प्रॉपर डेफिनेशन क्या निकल के आएगा, वो ये है। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या बनता है, फोर्स इज ए पुश और ए पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। फोर्स क्या था, पुश और पुल है जो कि एक बॉडी पर लगता है। विच चेंजेस और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि चेंज कर देता है या फिर चेंज करने ही वाला होता है। चेंज मतलब चेंज करना, टेंस टू चेंज मतलब चेंज करने ही वाला होता है। स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कोई बॉडी है उसका स्टेट अगर रेस्ट में था तो उसको चेंज कर देगा, मोशन में ला देगा। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से निकला है तो 30 किलोमीटर की स्पीड से ही जा रहा है, ना ही कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है, और सीधी लाइन में चलते जा रहा है, उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। तो फोर्स जो होता है एक पुश और पुल होता है, जो कि किसी बॉडी पर लगते ही उस बॉडी का रेस्ट का स्टेट या फिर यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को चेंज कर देता है या फिर चेंज करने ही वाला होता है, या फिर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। हमने पढ़ा अभी तीसरे वाले ऑप्शन में कि उसके डायरेक्शन का मोशन भी चेंज कर सकता है। और उसके बाद फिफ्थ में पढ़ा हमने ऑप्शन में, फिफ्थ पॉइंट में था हमारा कि फोर्स जो है शेप और साइज को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया, और पुल या पुश लगाने पर वह शेप और साइज भी चेंज कर देगा किसी बॉडी का। तो इसको आप नोट कर लेंगे, जिसको नोट करना होगा। ये फोर्स का आपका प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। तो कोई पूछे तो आपको ये बताना है कि फोर्स जो होता है एक पुश या पुल होता है जो किसी बॉडी पर लगते ही उस बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर देता है, या फिर चेंज करने ही वाला होता है, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, या फिर उसके शेप और साइज को चेंज कर देता है। इनमें से कोई ना कोई एक वर्क हो ही जाता है फोर्स लगने पर। अब जो किसी बॉडी पे फोर्स लग रहे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे कार है, कार हो चाहे छोटा टॉय कार ले लेंगे आप, इतना बड़ा कार तो लेंगे नहीं, टॉय कार ले लेंगे। उसके तरफ एक इधर धागा बांध देंगे स्ट्रिंग S1 और पीछे धागा बना हुआ है स्ट्रिंग S2। S1 धागा, ये S2 धागा। अब क्या करेंगे, हम इस S1 पे एक फोर्स F1 लगाएंगे, मतलब इसको खींचेंगे, इसको इधर पकड़ के खींचेंगे तो आपका जो टॉय कार होगा, जो खिलौने वाली गाड़ी होगी, वो आगे की तरफ मूव करने लगेगा फोर्स लगाते खींचते ही। अब ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब जैसे S2 को पकड़ के खींचेंगे इधर की तरफ तो आपका कार जो है पीछे की तरफ आने लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप दोनों धागों को पकड़कर सेम फोर्स से, सेम ताकत से खींचेंगे दोनों को इधर की तरफ, तो आपका कार मूव नहीं होगा, आपका कार वहीं बीचों बीच में पड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दो फोर्सेस थे, एक इधर की तरफ खींच रहा था एक इधर की तरफ खींच रहा था, जो कि बराबर थे, वो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट थे। देखो ये फोर्स इधर, F1 इधर की तरफ डायरेक्शन, F2 का डायरेक्शन इधर की तरफ, दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट है। तो क्या होगा, वो बॉडी मूव नहीं करेगा, उस बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, उस बॉडी का जो पोजीशन है रेस्ट पोजीशन पे था वो रेस्ट में ही रहेगा। यानी कि अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा होगा उस बॉडी पे तो उस बॉडी का जो रेस्ट का स्टेट होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट होगा वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलेंगे बैलेंस फोर्सेस। अब बैलेंस फोर्सेस का डेफिनेशन क्या है, when a number of forces acting simultaneously on a body do not bring about any change in its state of rest or of motion along a straight line, these forces are said to be balanced forces। मतलब जब किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उन फोर्स की वजह से
बॉडी का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या और यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह रहा है। अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो वो 30 किलोमीटर की स्पीड से ही जा रहा है, उसका स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रहा है फोर्स लगने के बावजूद भी। तो उन फोर्सेस को बोलेंगे हम बैलेंस फोर्सेस। जैसे कि एग्जांपल है होल्डिंग ए बैग इन हैंड, जैसे हम अपने हाथों में बैग को लटका के चलते हैं, या फिर बाल्टी ले लेते हैं, हम बकेट ले लेते हैं, उसको भी लटकाते हैं। तो बकेट क्या होता है, ना ही नीचे की तरफ जा रहा है ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है, वो हाथ में लटका हुआ है, यानी कि उसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ना ही ऊपर तरफ आ रहा है ना नीचे की तरफ। तो उस पर क्या लग रहा है, एक बैलेंस फोर्स लग रहा है। दूसरा है प्रेसिंग ए रबर बॉल बाई अप्लाइंग टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक रबर बॉल को हम पकड़ेंगे अपने हाथों में और उसको प्रेस करेंगे, तो दोनों हाथों से जब प्रेस करेंगे, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे फिगर में देखो, बॉल को हम प्रेस कर रहे हैं तो उसका बॉल का पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा, बॉल यहीं का यहीं है, तो पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो इस बॉल तो यहाँ पे क्या लग रहा है, बैलेंस फोर्सेस लग रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं वह पोजीशन तो चेंज नहीं कर पाते हैं, मतलब रेस्ट से मोशन में, चाहे मोशन से रेस्ट में नहीं ला पाते हैं, ठीक है, ना ही यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर पाते हैं, लेकिन शेप और साइज को चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ बॉल का केस है, बॉल का पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन दबाने पर बॉल का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि बैलेंस फोर्स लगाने पर। और जैसे कि आप कोई रबड़ ले लेंगे, रबड़ को खींचेंगे सेम फोर्स के साथ, तो रबड़ का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, रबड़ वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन उसका साइज जो होगा वो और लंबा होते जाएगा। तो शेप और साइज जो होता है वो बैलेंस फोर्स की वजह से चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो। बैलेंस फोर्स जहाँ भी लग रहा होगा तो वहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा किसी बॉडी पे वो जीरो होगा, तभी तो वो बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है। देखो कोई बॉडी अगर यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये तो ये पड़ा हुआ है, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दो कंडीशन है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वहाँ पे दो कंडीशन है, या तो वहाँ पे जो है उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि उस पर फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन उनका जो टोटल इफेक्ट आ रहा है उस बॉडी पर, टोटल रिजल्टेंट जो आ रहा है वो जीरो हो रहा है। अगर मान लो इस पे एक फोर्स ऐसे इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है, तो यहीं रह जाएगा, देखो मैं खींच रहा हूँ लेकिन यहीं पे रह रहा है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। फोर्स तो लग रहा है लेकिन क्या हो रहा है, टोटल फोर्स जो हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो हो रहा है वो जीरो हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अब सेकंड फोर्स है वो अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ये फोर्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सारा का सारा वर्क इसी फोर्स पे डिपेंड करता है, अनबैलेंस फोर्स पे। हमारा चलना, हमारा लिखना, गाड़ियों का चलना, फैन का चलना, पृथ्वी का रोटेट होना, कोई भी चीज़ हो वो सब अनबैलेंस फोर्स पे ही डिपेंड करता है। अनबैलेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, then the forces are said to be unbalanced forces। तब उन फोर्सेस को हम अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। जैसे कि अभी ये कार का ही एग्जांपल लेते हैं हम। इस कार पे जब हमने स्टार्टिंग में जब इधर पकड़ के खींचा था हमने, तो एक कार जो इधर तरफ मूव होने लगा था, मूव होगा यानी कि इस पर एक अनबैलेंस फोर्स लग गया इधर की तरफ। अगर इधर छोड़ के हम इधर की तरफ खींचने लगे तो क्या क्या होगा, पीछे की तरफ आने लगेगा, इसका भी तब भी पोजीशन चेंज होगा, यानी कि इसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, जो कि टोटल फोर्स क्या है, इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही और कोई बॉडी हो जिसको हम बहुत सारे फोर्स उस पर लग रहे हो, लेकिन उन बहुत सारे फोर्सेस की वजह से उस बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे बोला जाएगा अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। एग्जाम्पल्स हो गए पेडलिंग और बाईसाइकिल, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाते हैं, किकिंग ए बॉल, एक बॉल को हम किक करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि जिस जहाँ भी अगर पोजीशन चेंज हो रहा है वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है ही, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो किसी बॉडी का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है इसका मतलब है वहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है, वहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस हैं, वहाँ पर जो टोटल फोर्स हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है उस बॉडी पे वो जीरो नहीं है, वो किसी न किसी डायरेक्शन में लग रहा है, तभी वो बॉडी जो है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट, बैलेंस फोर्सेस की वजह से
ये चेंज नहीं करता है, डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करता है स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन को। लेकिन अनबैलेंस फोर्सेस क्या करता है, वो चेंज कर देता है स्टेट ऑफ रेस्ट को। कोई बॉडी रेस्ट में तो उसको मोशन में ला देगा। स्टेट ऑफ मोशन, बैलेंस फोर्सेज जो है किसी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज नहीं करता है। अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड में ही रहेगा वो। लेकिन अनबैलेंस फोर्सेस क्या करता है, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करता है, कम भी कर सकता है ज़्यादा भी कर सकता है। जैसे ब्रेक लगाएंगे उसकी स्पीड कम होगी तो भी अनबैलेंस फोर्स है। उस बॉडी को अगर हम एक्सीलरेट करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो भी हम अनबैलेंस फोर्स लगा रहे होते हैं। एक्सीलरेशन, थर्ड एक्स, तो ये बॉडी जो है उसका स्टेट, उसका मोशन का चेंज नहीं कर पा रहा है। जब मोशन ही चेंज नहीं होगा तो यानी कि नो एक्सीलरेशन, डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सीलरेशन। लेकिन अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है या फिर डी एक्सीलरेट करता है उसे। शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी, कोई बॉडी का शेप क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है उस पे देखते हैं। तो बैलेंस फोर्सेस का मैंने बताया कि उसका शेप तो चेंज कर ही दे रहा था, क्योंकि अगर बॉल को अगर दोनों हाथों से प्रेस करेंगे तो उसका शेप तो चेंज होगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो उसका शेप और साइज तो चेंज हो जाएगा बैलेंस फोर्स की वजह से, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा बैलेंस फोर्स की वजह से। जो बॉडी का डायरेक्शन था वही मेंटेन रहेगा। देख लो यहाँ पे, बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है बैलेंस फोर्स। लेकिन अनबैलेंस फोर्स जो है वह शेप भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फिफ्थ है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है बॉडी पे, मैंने बताया था। और इसमें रिजल्टेंट फोर्स नॉट जीरो, टोटल फोर्स जीरो नहीं होता, यहाँ पे टोटल फोर्स जीरो हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस फोर्स की वजह से कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ शेप और साइज चेंज होगा। लेकिन अनबैलेंस फोर्स की वजह से सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।